तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन की बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले, तो हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ये जो मेरा माइक है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ दिनों से हमको ये पता चला है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो जिसके वजह से थोड़ा सा वॉइस में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर हमने माइक मंगाया हुआ है, लेकिन जो माइक आया था वो ख़राब था पहले। ठीक है, फिर से उसको रिटर्न नहीं किया गया है, वो जब तक मैं देखे आ जाए। ठीक है, तो वो माइक हमने मंगाया था आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी आवाज़ सुनाई दे, हमारी अच्छी आवाज़ सुनाई दे। लेकिन क्या हुआ कि वो फिर रिटर्न करना पड़ा। ठीक है, कुछ गड़बड़ी थी उसमें। तो ये जो माइक है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है, आपको आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ा सा आप आवाज़ को फुल करके और वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके देखा कीजिए, और पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक आज आपको क्लास को देखना है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, किसके सॉल्व करेंगे? केमिस्ट्री के, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कराइए। हमने आपको पिछली क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसको बहुत सारे बच्चों ने देखा, और उसमें हमने लास्ट में आपसे कहा था कि किसकी क्लास चलाई जाए, केमिस्ट्री की कि मैथ की। तो बहुत सारे बच्चों ने केमिस्ट्री कहा। ठीक है, एक दो बच्चों ने मैथ कहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने केमिस्ट्री कहा था, तो इस वजह से केमिस्ट्री की आज जो है हम ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, और क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ कहीं से लेना नहीं है, इसी को आपको अपने कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री का, देखिएगा। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। HCl व, ठीक है, आपको दिख रहा है, हमने मार्कर में खूब ढेर सारी इंक डाली है। HCl व H2O के आइसोटॉपिक मिश्रण में होता है। देखिए, जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से देता है कि आप उसका कभी वर्ड भी ना सुने हो। ठीक है, तो उसी तरीके के जो क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये इस तरीके के क्वेश्चन फिर से पूछे जाते हैं, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको तुरंत ही कर पाएँ। ठीक है, इनको देखते चलिएगा, ठीक है, समझते चलिएगा, और इनको अपने माइंड में अभी तुरंत के तुरंत आप इसको याद करते चलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में याद करेंगे, सर अभी तो लिख ले रहे हैं बस देख करके। तुरंत इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, सुबह सुबह इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ठीक है, HCl व H2O के आइसोट्रॉपिक मिश्रण में होता है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक एक तरीके का मिश्रण होता है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो HCl होता है वो कितना परसेंट होता है। तो HCl जो उसमें होता है 20.2% होता है। इस बात को आपको याद रख लेना है। क्या याद रखना है? 20% 2 होता है। ठीक है, आप अगर 20 भी रखेंगे तब भी आप ऑप्शन आएगा तो आप समझ पाएंगे कि किसमें कितना होता है। ठीक है, तो इसमें 20% HCl होता है और बाकी का क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आइसोट्रॉपिक मिश्रण होता है ये लिक्विड में ही बनता है, यानी कि लिक्विड और लिक्विड को मिलाते हैं तब ये जो है आइसोट्रॉपिक मिश्रण बनता है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला, यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सी श्रृंखला जानते हैं क्या होता है? श्रृंखला को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? श्रृंखला को इंग्लिश में कहते हैं चैन। ठीक है, चैन, समायवता, ठीक है, आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाता है। ठीक है, जो बच्चे इसकी इंग्लिश जानना चाहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको समझ लें, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए ये हो गया समायवता। तो इसमें क्या होता है, पहले ऑप्शन लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही इसके क्वेश्चन होंगे। तो ऑप्शन हम इधर की तरफ लिखते हैं। एक है आपके पास में प्रोपेन, और देखिए जो बच्चे सोचते हैं कि हिंदी और इंग्लिश वाले, उनको हम क्लेरिफाई कर दें कि आपका जो पेपर रहता है दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसमें करें। ब्यूटेन, सॉरी यहाँ पर ट रहेगा,
प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद क्या है पेंटेन, फिर हेक्सेन, पेंटेन फिर हेक्सेन, ठीक है हेक्सेन। तो इस तरीके से करके आए आपके पास में जो है चार ऑप्शंस दिए गए और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी श्रृंखला, ये किसकी श्रृंखलाएं हैं, कार्बन की श्रृंखलाओं से अलग अलग तरीके के यहाँ पर हमारे पास में कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। प्रोपेन बनता है, ब्यूटेन बनता है, पेंटेन बनता है, हेक्सेन बनता है। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में कितने होते हैं 6 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 4 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है कि कौन सी श्रृंखला समयावता नहीं दर्शाता है, दर्शाता नहीं पूछ रहा, नहीं दर्शाता, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, समयावता क्या होती है। तो समयावता क्या होती है, देखिए ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें उनका परमाणु भार देखेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग होगी, वो कुछ ना कुछ और अलग गुण दर्शाते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि वो किस तरीके के हमारे कार्बन की श्रृंखला है, वो है समयावता, ठीक है। वो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं समयावता। तो ये जो कार्बन में होती है, अगर आपसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए आप एक नोट पॉइंट याद रखिए कि जिसमें जो कार्बन है वो 3 से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा, उसी में ये जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई देती है, उसी में प्रॉपर्टी वही जो एलिमेंट होगा वही जो है इस प्रॉपर्टी को दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप खुद से आप बताइए आंसर इसका कि इनमें से किसमें 3 से ज़्यादा जो है 3 से ज़्यादा कार्बन होंगे, और जिसमें 3 या फिर 3 से कम होंगे वो फिर नहीं दर्शाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन में कितने होते हैं सर, प्रोपेन में 3 होते हैं, ठीक है। और इसमें भी 3 से ज़्यादा होते हैं, इसमें भी 3 से ज़्यादा, इसमें भी 3 से ज़्यादा, तो इसमें 3 होते हैं। तो यही जो है इस प्रॉपर्टी को नहीं दर्शा पाएगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए, ठीक है। तो समयावता को दर्शाने के लिए मिनिमम जो है, मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, ठीक है। 4 कार्बन चाहिए इस प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो अब हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए ये प्रोपेन ब्यूटेन इस तरीके से करके ना दे, कोई दूसरा कुछ करके दे, क्योंकि बहुत सारे चेन बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उसमें देखिए कि जो कार्बन है वो 4 है कि नहीं, ठीक है। अगर 4 है तो वह दर्शाएगा, 4 नहीं है तो वह दर्शाएगा नहीं, ठीक है। 3 है या 2 है या 1 है तो वह दर्शाएगा नहीं। क्लियर है, चलिए इसको याद रखते चलिएगा और बातों को भी ये लिखते चलिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लिया कीजिए, ठीक। चलिए हटाते हैं इनको, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले, बस आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्या जा रहा है कि वह गैस, क्वेश्चन क्या है, वह गैस जो धातुओं को इसको आपने कहीं अपने आसपास में देखा होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको हो सकता है जानते भी हो सकता है नहीं जानते हो। काटने के काम, ये क लिखा हुआ है कि काम आती है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शंस हम लिख देते हैं यहाँ पर, CO2, CH4। देखिए जिस तरीके से ऑप्शन बनाया हुआ है हम उसी तरीके से ऑप्शन बना के लिखेंगे, ठीक है। अलग से कुछ हम नहीं करेंगे इसमें, ऑप्शन जिस तरीके से दिया गया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सी गैस है जो धातुओं को जोड़ने व काटने में काम आती है। आपने कभी न कभी आपकी साइकिल टूटी होगी, या फिर कभी न कभी आपका घर बना होगा, कभी न कभी कुछ न कुछ लोहा लक्कड़ का काम तो हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक वेल्डिंग करने की एक गैस आती है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो ऐसे फ्लेम निकलता रहता है, यानी कि ऐसे आग जैसी निकलती रहती है नीली कलर की, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, उसी से जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है तो यहीं पर उसको ऐसे मारेंगे तो ये दोनों पिघल करके जुड़ जाते हैं,
बात समझ पा रहे हैं? यानी कि वेल्डिंग वाली मशीन पे अगर आप देखेंगे तो वेल्डिंग एक दो तरीके की होती है। एक अगर आप देखेंगे तो उसमें लाइट से होती है, करंट से होती है, ठीक है, वो ऐसे चिड़ करती है, ऐसा बड़ी तेजी से चमकती है, ठीक है, आंखों को नुकसान भी करती है, तो वो एक होती है। और एक होती है गैस वाली, ठीक है। तो गैस वाली में क्या होता है, दो गैसेस होती है, एक ऑक्सीजन होता है और एक एसिटिलीन होती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिक्स करते हैं तब जाकर के एक फ्लेम बनता है हमारा, यानी कि एक ज्वाला बनती है, ठीक है। और उस ज्वाला वो बहुत ज़्यादा एक तरीके समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से लोहा वगैरह को पिघला दिया जाता है और जहाँ पर हम उसको मारते हैं वहाँ पर वो पिघल करके क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास में जो दो गैसें हैं जो धातुओं को जोड़ने व काटने के भी काम आती है, वो जो है उसका फ्लेम इतना तेज होता है, अगर उसको और पतला करके ऐसे धातु के ऊपर खींच दिया जाए तो धातु यहाँ से पिघल कर कट जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने व काटने के काम आती है। तो दो गैसेस होती हैं, एक आपका ऑक्सीजन और उसमें एसिटिलीन, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी अगर हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन में कुछ ना हो, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन आप लगाएंगे, ठीक है, और एसिटिलीन हो तो एसिटिलीन लगाएंगे। तो इसमें से आप सभी जान रहे हैं, इनका इसको भी जान रहे हैं, इसको भी जान रहे हैं, इसको भी, इसका नाम आपको नहीं पता चल पा रहा, ठीक है। तो यही एसिटिलीन है, यही क्या है, यही क्या है, एसिटिलीन है, ठीक है। क्या है, यही आपका एसिटिलीन है, ठीक है। तो एसिटिलीन आप याद रखिए किसके काम आती है, धातुओं को जोड़ने और काटने के काम आती है, ठीक है। जब आप यहाँ पर कोर्सेज करने लगेंगे, यानी कि जब आप IRT में पढ़ने लगेंगे तब आप वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी एक पूरी वेल्डिंग शॉप है जिसमें आपको पूरा वेल्डिंग के बारे में हर एक चीज़ को बताया जाएगा, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आप लोग हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमें जो बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है, वो जान लें कि हम इसी कॉलेज से हैं, आपके कॉलेज से ही, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में हम एडमिशन बहुत पहले से ले चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर पढ़े हैं। तो हम आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताएंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन से लेकर के आपको हर एक बातें से लेकर के एडमिट कार्ड से हर एक, मतलब जितनी भी चीज़ें इस कॉलेज से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है इसी के नाम पे है, आदित्य IRT, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो जो बच्चे नए हैं उन जुड़ें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो बच्चे ज्वाइन वगैरह करना चाहते हैं वो ज्वाइन भी चैनल को कर सकते हैं, ठीक है, आप मेम्बरशिप भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टरों में भारी जल, परमाणु, अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टर जानते हैं नहीं, ठीक है, परमाणु रिएक्टरों में भारी जल को क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं हैवी वाटर। गांव में हैवी नहीं कहते, गांव में कहते हैवी है, क्या है, कोई चीज़ देखेंगे कहेंगे बहुत हैवी है सर जी, है ना, हैवी है, हैवी मतलब कि भारी है, उसको मतलब नहीं होता, हिंदी नहीं है वो, हैवी होना चाहिए, हैवी मतलब होता है भारी, कहते हैं बहुत हैवी है, ठीक है, बहुत हैवी मशीन आई है गांव में, चलो देखते हैं, ऐसा करके बोलते हैं बच्चे या फिर लोग भी, ठीक है। हैवी वाटर का उपयोग होता है, यानी कि परमाणु रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें हैवी वाटर यानी कि भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे कहने का मतलब है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मंदक के रूप में, उसके बाद है शीतलन के रूप में, ठीक है, उसके बाद है दोनों के रूप में, उसके बाद क्या है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर हैवी वाटर, पहले ये समझिए कि जो आपका परमाणु रिएक्टर होता है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर किस तरीके से काम करता है, वहाँ पर जो हमारे रिएक्टिव्स मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पर रेडिएशंस निकलती हैं, तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, ठीक है। उसी हीट का उपयोग करके हम लोग
पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम के फॉर्म में बदल जाता है, यानी कि स्टीम बन जाती है। और उस स्टीम से, यानी कि हाई प्रेशर स्टीम बनती है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है, और उस स्टीम को हम लेकर के आते हैं टरबाइन के अंदर, और स्टीम टरबाइन के अंदर, और टरबाइन जो है घूमती है। जब टरबाइन घूमती है तो वो एक जनरेटर को घुमाती है, जनरेटर को घूमने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नया चीज़ कहाँ से आ गया, इसका क्या काम होगा भाई, भारी जल का क्या काम होता है। तो भारी जल का काम होता है कि जब उसमें ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारा कंट्रोल भी तो उसको करना पड़ेगा, है ना, कि भाई ज़्यादा ना हो, उसमें हीट जनरेट हो, कम हीट जनरेट हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। अब वो नॉर्मल पानी भी हम लोग छोड़ सकते हैं और हैवी वाटर भी, यानी कि जो नॉर्मल वाटर होता है वो भी छोड़ सकते हैं और हैवी वाटर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है वो क्या करता है, जो हमारे यहाँ पर एक तरीके समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो उसमें हमारी काम की चीज़ है जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो हमारा हैवी वाटर होता है ये कम एब्जॉर्ब करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमारा काम भी हो जाता है और नुकसान भी कम होता है, ठीक है। तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं, ठीक है, मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, मंदक के रूप में, यानी कि उसको कम करने के रूप में। जैसे कि यहाँ पर उसमें हीट ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करेंगे, मंदन करेंगे उसका, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है, कहाँ तक पहुँचे थे भाई, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप, मंदक के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आप लोग को खुद बताना पड़ेगा, ठीक है, बच्चे को ये पता होना चाहिए। H2O यानी कि जल, आप उसको पीते हैं, उसका आकार होता है, आप कहेंगे सर उसका तो आकार ही नहीं होता है, आकार होता है। आप कहेंगे सर उसका तो आकार ही नहीं होता है, गिलास में रखेंगे गिलास के आकार का हो जाएगा, ठीक है, डब्बे में रखेंगे डब्बे के आकार का हो जाएगा, बोतल में रखेंगे बोतल के आकार का हो जाएगा, उसका तो कुछ आकार नहीं होता है। अच्छा कोई बात नहीं सर, हम यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है रेखीय, दूसरा ऑप्शन है चतुष्फलकीय, कैसा, चतुष्फलकीय। उसके बाद है वी आकार, वी आकार। उसके बाद है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, होता क्या है कि जो हमारा H2O होता है, कैसे होता है देखिए इसका, अगर आप इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका, तो आप समझिए कि ये आपका एक किसका एटम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन है तो ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। अच्छा ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ठीक है, 8 नंबर पे आता है। तो अगर आप इसको विन्यास करेंगे तो देखेंगे क्या होता है इसका विन्यास, 2,6। तो यहाँ पर 6 खाली रहते, 6 लास्ट में इसमें 6 खाली रहते हैं, वैलेंसी में अगर आप देखेंगे तो 6, ठीक है। वैसे वैलेंसी 6 नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 खाली रहते हैं, ठीक है। तो जब 6 खाली रहते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 में तो आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ गया, मान लीजिए कि हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं ऐसे ही अभी के लिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब बाकी के 4 बच गए, ठीक है। तो जो 4 होते हैं जो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अनपेयर बॉन्ड उनको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो इधर पे होते हैं। तो ये दोनों मिलकर के 2 एक साथ में रहेंगे, 2 इधर रहेंगे, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, पुशअप करते हैं इसको, यानी कि एक तरीके से फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड होता है आपका कुछ इस तरीके से ना हो करके एक्चुअल में जो बात करें वो इस तरीके से हो जाता है। अब बड़ा मतलब आप इधर भी बड़ा कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट ये बड़ा हम बना रहे हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है पूरा स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, किसका, एक H2O का, ठीक है। तो जिसके वजह से अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, वी शेप का, ठीक है। तो जो इसका आकार होता है वी शेप का होता है, कैसा होता है, H2O का आकार कैसा होता है, वी शेप का होता है। अब आप इसको भूलेंगे, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, वी शेप का इसका आकार होता है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हटा दे इसको।
रेखीय क्या होता है? एकदम ऐसे सीधे रेखा में, ठीक है। चलिए, तो इसको भी हटाया जाता है सर। सारे क्वेश्चंस नोट करते जाइए और ये भी समझते चलिए कि जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिखते हैं, क्या आपको उसका आंसर खुद से पता होता है कि नहीं। पहले आप हमारा देख करके मत किया कीजिए, पहले आप खुद से करने की ट्राई किया कीजिए। तो आप उसमें से देखा कीजिए कि आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 2-3 महीने पढ़ाई की होगी इसके लिए, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है। चलिए खैर, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। आवर्त क्या है? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के तत्वों का एक गुण है, ठीक है। आवर्त सारणी में तत्व होते हैं, आवर्त सारणी आपको पता है पीरियोडिक टेबल, उसमें ढेर सारे तत्व होते हैं, तो उनका गुण इसमें से कौन सा है, ठीक है। बताइएगा, आवर्त सारणी को याद में रखते हुए बताइएगा। रंग, विन्यास, ठीक है, विन्यास यानी कि वैलेंसी। उसके बाद क्या है? परावर्तन। उसके बाद क्या है? परमाणु, परमाणुवीय, परमाणुवीय भार, परमाणु का भार। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि जो आप टेबल देखते हैं उसमें जो जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, जिससे आप उसको देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से वो लिखा गया है, किस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। जैसे कि आप उसमें देखते हैं कि कोई एक तत्व होता है, ठीक है, उसमें उसके ऊपर जो लिखा रहता है उसका परमाणु भार होता है, ठीक है। अगर आप जो पीरियोडिक टेबल उसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें जो है उसकी त्रिज्या बढ़ती है या घटती है, ठीक है। नीचे आते हैं तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ती है घटती है। इस तरीके से तरह तरह से उसमें प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो क्या उसमें आपको ये रंग की प्रॉपर्टी दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती। क्या उसमें आपको परावर्तन की प्रॉपर्टी दिखती? बिल्कुल नहीं दिखती। यहाँ पर जो उसका एटॉमिक भार होता है वो दिखता है हमको, लेकिन यहाँ पर परमाणु भार नहीं दिखता है ये चीज़। तो जो इसमें होती है वैलेंसी, लेकिन हमको उसमें पता चलती है भाई। अगर कोई तत्व कितने नंबर पे है उससे आप उसकी वैलेंसी निकाल पाते हैं ना। तो पर आवर्त सारणी में ही तो आप देखते हैं ना कितने नंबर पे है। तो उस इसमें जो एक प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि आवर्त सारणी के तत्वों का एक गुण इसमें से कौन सा है? वो है विन्यास यानी कि वैलेंसी, ठीक है। उसी से देख करके तो आप वैलेंसी बता पाते हैं ना कि किस तरीके की उसकी वैलेंसी होगी, इससे कितना रिएक्शन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब बढ़िया क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। चलिए इसको अभी इरेज नहीं करते हैं, बाद में इरेज करेंगे। देखिए थोड़ा सा जो वाइस आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम बार बार क्षमा चाहते हैं आपसे, और हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, लेकिन अब ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि आसपास में जो माइक्स मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हमने इतना खुद महंगा माइक मंगाया था आप लोगों के लिए, ताकि जो वॉइस है क्लियर जाए, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ पर ये जो देखिए आपको दिखाते हैं, ये जो एक इसमें ये पार्ट होता है, ये जो इधर आप लोगों ने देखा होगा बहुत टीचर्स ने ऐसे बगल लगा के रखते हैं, ठीक है, वही ये पार्ट है, ठीक है। तो इसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कुछ मिस्टेक आ गई होगी, कुछ दिक्कत हो गई होगी इसमें, ठीक है, इसी की वजह से ऐसा कुछ ये करता रहता है, ठीक है। बाकी ठीक है, आवाज़ जाती है। चलिए तो अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बातें को छोड़ते हैं, ठीक है। बातें करने का समय नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, SO2, सभी को ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताना है। में S तथा O2 के परमाणुओं में भारात्मक क्या होता है सर? भार को देख करके आपको काम करना है, भारात्मक अनुपात बताना है, यानी कि भार का अनुपात बताना है। अनुपात यहाँ पर पात रहेगा, ठीक है। इसका अनुपात क्या है? 1:1, 1:2, 2:1 या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना और बताना है कि इसके भार में क्या अनुपात होगा। तो बहुत इजी है, ठीक है। एस कितने नंबर पे होता है? 16 नंबर पे। इसका अगर आप भार देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
32 हो जाएगा। ठीक है, आपको S अपॉन में O2 बताना है, इसका भार अपॉन में। देखिए हम आपको बार बार ये बताते आ रहा है, अनुपात जब भी आए तो जिसका पहले नाम ले उसको आप ऊपर लिखेंगे और जिसका बाद में नाम ले उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें अपॉन कर देंगे तो खुद ही रेशियो बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना होता है भार, 36 होता है। देखिए लगभग लगभग जो तत्व जिस नंबर पे होता है उसका दुगुना अगर आप करेंगे तो उसका भार निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितने नंबर पे, 16 पे, तो उसका 16 पे नहीं भाई 16 पे नहीं, 16 पे होता लेकिन इसका 36 नहीं होता है सर, सही कह रहे हैं। अच्छा 36, हाँ 32 हो गई, कहाँ लिख रहे हैं भाई, देखिए कह रहे हैं 16 के दुगुना लेकिन लिखे क्या है, 36 लिख दिए, सॉरी। तो इसका 16 होता है, दुगुना कितना होगा, 32 होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये 32 होगा। अब ऑक्सीजन का अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन किस नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है, तो इसका दुगुना करेंगे तो 16। लेकिन सबका ये चीज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबका ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ का होता है, एक अंदाजा लगाने के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बाकी आप इन चीज़ों को तो याद रखिए क्योंकि आपको ये पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, कौन किस नंबर पे होता है, किसका कितना भार होता है, आपको 11th में 12th में पूरा रटवाया जाता है भाई। पूरा आवर्त सारणी आपको पता नहीं क्या का फार्मूला, ये वो गाना गा गा करके पूरा याद कराया जाता है। तो ये कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे, तो उसका भार जो होता है 16 होता है। तो एक का भार 16 होता है ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के हैं तो 2 × 16 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आपका आ जाएगा 32 और यहाँ पर 16 दूना 32, तो ये कट करके क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि 1:1। ठीक है, तो इसमें जो भारात्मक अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा। क्लियर, चलिए इसको याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए मास्क से इरेज करना पड़ता है ना, हमारा कपड़ा जो है वो खो गया है, हम बहुत दिनों से मास्क से ही इरेज कर रहे हैं। चलिए, मजा आ रही कि नहीं आ रही है, कि आप लोग कमेंट्स करके बताते ही नहीं कि आप लोगों को हमारी क्लासेस कैसे लगती हैं सर। ठीक है, हमको भी तो पता चले कि कैसी लगती है आप लोगों को हमारी क्लासेस। बोलते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बोलेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा, हम और ज़्यादा क्लासेस लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी परमाणु की चौथी कक्षा में, यदि किसी परमाणु के, यदि किसी परमाणु की चौथी कक्षा में, कक्षा मतलब ऑर्बिटल में 20 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जैसे ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अच्छा पहले ऑप्शन लिख दे फिर बताते हैं ना, 50, 56 और उसके बाद 58, 63। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोकते हैं और हम आपसे ये पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि हम ये देखते हैं कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो फिट होती है। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि पहले में कितना फिट होते हैं, 2 फिट हो जाते हैं, फिर कितना होते हैं अगले वाले में, 2 के बाद में 8 फिट होते हैं, फिर उसके बाद कितने होते हैं, 18 फिट होते हैं, फिर उसके बाद कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ये नंबर जो है आगे रुकती नहीं है, आगे जो है ये चलती जाती है ना, ऐसे चलती जाती है। क्लियर है, तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारे कक्षाएं होती हैं उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता होती है कि भाई हम 2 रख पाएंगे, हम 8 रख पाएंगे, हम 18 रख पाएंगे। तो ये अलग अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन इसके नियम भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ये 18 है ये हमेशा 18 है, जैसा कि ये 2 है, ठीक है, ये भर जाएगा तभी इसमें कक्षा में जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब ये भर जाएगा तब इसमें जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये जो रूल है इसमें ये होता है, जैसे ये 18 है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि जैसे इसमें 18 रखना है तो सारा का सारा इसी में आएगा, तभी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रखे जाते हैं तब जा करके, ताकि उसका वैलेंसी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये जो नियम है वो बोर ने दिया था, बोरबरी ने दिया था। ठीक है, ये जो नियम है पूरा
तो उस नियम को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो नियम है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, इन चीज़ों के अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ इन सब चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि वैलेंसी के, ये एक तरीके के वैलेंसी के ही क्वेश्चन है, ऑर्बिटल के ही क्वेश्चन है, ठीक है, कक्षा के ही क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से हो गया, अभी देखेंगे आप न्यूट्रॉन से, उसमें उसका भार से कई क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि ये सब 11th के टॉपिक हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, हमको ये कहा गया कि चौथी कक्षा में 20 इलेक्ट्रॉन है। अब चौथी कक्षा में 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पहले 3 कक्षा में कितने होंगे, 3 कक्षाएं भरी होंगी तभी तो चौथी कक्षा में पहुंचा होगा। अच्छा, तो पहली कक्षा में कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद दूसरी कक्षा में कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितना होता है, तीसरी कक्षा में होता है 18, हम मान रहे हैं। चौथी कक्षा में कह रहा है 20 होता है, ठीक है, चौथी कक्षा में कितना होता है, 20 होता है। लेकिन चौथी कक्षा में 20 होने से पहले, चौथी कक्षा में 20 होने से पहले क्या होता है, वो जो है उसके अगली वाली जो कक्षा होती है, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल होता है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी इसमें 20 हो पाएगा, ठीक है, ये बोर का नियम है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें तो हम 20 मानेंगे ही, ये तो 20 रहेगा ही, लेकिन इसमें 20 कब होगा, जब यहाँ पर 2 जाएंगे, यानी कि और आगे वाली ऑर्बिटल में 2 जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कहा ना कि ये जो 32 है, अब ऐसा नहीं कि 32 भर जाएगा तभी आगे जाएगा, कुछ आगे चला जाएगा ताकि उसकी वैलेंसी मेंटेन रहे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, ठीक है, इधर रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से बढ़ता जाएगा उस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो ये नियम के तहत यहाँ पर हो रहा है। तो अब हम इसको काउंट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो गए। तो यहाँ पर ये 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया, और इसको और इसके साथ जोड़ दीजिए, ये 10 हो गया है ना, ये इसके साथ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20, और ये आ गया आपके पास में 20, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 50, ठीक है। तो टोटल ये कितना आ चुका है आपके पास में, कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 10 20 20, हाँ ठीक है, 50। तो 50 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रही है बात। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और इसका जो नियम है इसको और भी अच्छे से क्लियरिफाई कर लीजिएगा अगर आपको अनक्लियर है तो, ठीक। चलिए, अभी एक चीज हमने देखा कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो हमारे साथ गर्ल्स लोग ज्वाइन हैं, वो केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रही हैं, और जो बच्चे हैं वो फिजिक्स और मैथ पे फोकस लगाए हुए हैं। तो हम आप दोनों से कहना चाहेंगे कि आप लोग केमिस्ट्री को भी पढ़ें बॉयज़, और जो बाकी के बच्चे हैं वो इनको भी पढ़ें, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा मन लगता है बच्चियों का, लेकिन ऐसा है कि आप उसको भी पढ़ेंगे तो भी आपका जो नंबर है वो उठेगा, तो ही आपका जो नंबर है वो उठेगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आपको बस याद रखना है। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस अभिकर्मक है, ठीक है। टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस को हम लोग इंग्लिश में भी टॉलेंस कहेंगे, हिंदी में भी टॉलेंस ही कहेंगे, ठीक है। तो टॉलेंस अभिकर्मक है, आपके पास में ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, अमोनियम, सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो देखिए आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो हमारा टॉलेंस अभिकर्मक होता है वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये आपको याद रखना है। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को बस आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ समझा नहीं जा सकता भाई, वो उसका अभिकर्मक है, बस आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई आंसर नहीं पता है, ठीक है, और आपको आंसर लगाना है, तो आप इसमें पहले कैसे उसको
देखेंगे, कैसे समझेंगे। जैसे कि आप देखिए इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें सिल्वर एसिटेट है, तो और आप यहाँ पर भी सिल्वर देख पा रहे हैं। तो आप ये क्लियरिफाई हो जाइए कि जो भी हम आंसर लगाएंगे उसमें सिल्वर तो रहना ही चाहिए, ठीक है। आप इसमें नाइट्रेट और इसमें नाइट्रेट देख रहे हैं, तो आप 3 नाइट्रेट देख रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि उसमें नाइट्रेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हम सिल्वर नाइट्रेट ही लगा दें, क्योंकि इसमें दोनों है, ठीक है, और इनको ना लगाए। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर यही लगाना होता तो फिर इतने ऑप्शन क्यों देता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये और जो है, और अगर आप देखेंगे और ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट गया, क्योंकि इसमें एसिटेट है तो ये हट गया, और ये हो नहीं सकता। बचे आपके 2 ऑप्शन, एक ये और एक ये। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉपर नाइट्रेट है, तो अगर आप इसमें देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिया अलग से है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरीके से आप थिंकिंग करके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए। हटा दिया जाए क्वेश्चन। चलिए, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चे इस तरीके से लगाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आइडिया तो रहना चाहिए ना कि क्या हम लगाएं। ऐसा नहीं है, ये सब कोई गलत बात नहीं है। ऐसा है कि भाई आप अपने बुद्धि से, आप अपनी क्षमता से लगा रहे हैं, किसी का नकल तो कर नहीं रहे। नकल कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो आप नकल नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर सोच कर बिल्कुल लगा सकते हैं। भाई तुक्का तो हर एक लगाता है, टॉपर तक लगाता है तुक्का, 1-2 क्वेश्चन ठीक है। अरे भाई कोई एग्जाम दे करके आता है तो वहाँ पर लिख करके आता है, तो वो तुक्का ही तुक्का अपने ही हिसाब से तो सोच करके लिख करके आ रहा है, ठीक है। जो उसको सही लग रहा है, जो हमको सही लग रहा है वही हम लगा रहे हैं, बस बात खत्म है, ठीक है। इसमें गलत कोई चीज़ नहीं, ठीक। चलिए अगला क्या है। अगला है कि किसमें ध्रुवीय एवं अध्रुवीय दोनों प्रकार के सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध 2 तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक ध्रुवीय होते हैं और एक अध्रुवीय होते हैं, ठीक है। एक पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसमें 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 ध्रुवीय तथा अध्रुवीय। अब आप लोग अपने से सोचते रहिए, जो हमने बोल दिया है क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऑप्शन लिखेंगे तब तो बताएंगे। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय दोनों प्रकार के सहसंयोजक, दोनों प्रकार के सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, NH4Cl, उसके बाद है HCN, H2O2, और उसके बाद में है यहाँ पर क्या है, नहीं CH4 है, सॉरी क्या है, CH4 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा आप इसमें देख पा रहे हैं जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, यौगिक है, उसमें से कौन सा ऐसा देख पा रहे हैं जिसमें जो सहसंयोजक बंध सभी में लगभग पाया जाता है, ठीक है। इसमें पाया जाता है सहसंयोजक बंध, ठीक है। सहसंयोजक मतलब एक से बॉन्ड दूसरे में किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो वो ध्रुवीय भी होना चाहिए, अध्रुवीय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्रुवीय होना चाहिए और अध्रुवीय होना चाहिए। तो जो ध्रुवीय और अध्रुवीय बनाता है हमारा सहसंयोजक बंध भी हो, ध्रुवीय भी हो और अध्रुवीय हो, वो कौन बनाता है, NH4Cl बनाता है। कौन बनाता है, NH4Cl बनाता है इसमें से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी ये सब जो होते हैं वो नहीं बनाते हैं, ठीक। हटा दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए दूसरा लिखते हैं फिर हटाते हैं एक साथ। तो बड़ी गर्मी है, जब सुबह में इतनी गर्मी है तो फिर शाम को तो जानता ही हालत ख़राब होती है ना। जो कल की क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई थी वो हो जाती है एक्चुअल में, ये गर्मी और इतनी समय पे जो है, जो बारिश आने वाली है, तो जो नाले वगैरह हैं, ठीक है, वो इलाहाबाद में साफ़ हो रहे हैं, ताकि बारिश आए तो सब पानी बहे, ठीक है, अच्छे से। अब वो साफ़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा अलग बात है, ठीक है। वो साफ़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से तार टूट गए थे, ठीक है, क्योंकि भाई उसमें बड़ी बड़ी वो मशीनें आती हैं पूरा साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो अगर कहीं से थोड़ा से मारी तो गया तार, और 1-2 ठोक कटा तो फिर पता नहीं, लाइट गड़बड़ हो जाती है तुरंत।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही दिमाग से क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन तथा प्रोपेन तथा प्रोपीन प्रोपेन तथा प्रोपीन तथा प्रोपेन तथा प्रोपीन तथा प्रोपेन तथा कहेंगे सर ये कितनी तथा है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी कथा चल रही। तो प्रोपेन तथा प्रोपीन तथा प्रोपेन तथा प्रोपाइन प्रोपाइन अब समझ पा रहे हैं ना। प्रोपीन प्रोपाइन ये सब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं। अब नहीं समझते हैं तो फिर क्या किया जाए। क्लास 9 नहीं 9th नहीं 10th से ही स्टार्ट हो जाता है सब कुछ। में हाइड्रोजन परमाणुओं के अंतर का अनुपात है। में हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, परमाणु के अंतर का अनुपात है। अनुपात है, हम यहाँ पर अनुपात लिख रहे हैं, ठीक है। 1:1, 1:2 और उसके बाद क्या है 2:1 और 1:4, ठीक है। इस तरीके से करके 4 ऑप्शंस दिए गए। प्रोपेन क्या होता है सर, बहुत ही सिंपल तरीका। प्रोपेन में कितने, जो हमारा प्रोपेन होता है कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, यानी कि C3 आएगा और H कितना आएगा 8 आएगा। क्यों आएगा 8 आएगा, क्यों 8 आएगा सर, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोपेन है, प्रोपेन, और यहाँ पर है प्रोपीन, तो इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है, कार्बन तो 3 ही रहेगा लेकिन इसमें बॉन्ड जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो जिसके वजह से जो हाइड्रोजन है वो कम होकर के 6 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ऐसा फॉर्मेट बनता है जो प्रोपेन का होता है, एन वाला जो बॉन्ड बनता है वो होता है CN और H में क्या रहता है 2N+2, ऐसा करके होता है ना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, इसमें होता है CN और H2N होता है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दे, CnH2n होता है, ठीक है। और उसी तरीके से जो प्रोपाइन होता है, देखिए इसमें 3 चीज आपको सुनाई दे रहा है, प्रोपेन, प्रोपीन, यहाँ पर भी प्रोपेन है तो उसको भी हटा दीजिए, यहाँ पर प्रोपाइन है, ठीक है। तो प्रोपाइन में क्या होता है, प्रोपाइन में होता है यहाँ पर 3 और यहाँ पर H4 हो जाएगा। कैसे 4 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CN यहाँ पर होता है और H2n-2 हो जाता है, ठीक है, 2n-2 हो जाता है, ठीक है। तो ये एन का होता है, ये इन का होता है, ये आइन का होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग इसमें जो है फॉर्मूले बन जाएंगे, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन का। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं का अंतर बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोपेन तथा प्रोपाइन पहला हो गया, ठीक है। और ये इसको इस तथा को मेन में लीजिए, यहाँ पर है प्रोपेन तथा प्रोपाइन, ये अलग है, ठीक है, ये पूरा पार्ट अलग है। प्रोपेन तथा प्रोपाइन एक पार्ट, तथा प्रोपेन तथा, अच्छा प्रोपेन तथा प्रोपीन तथा प्रोपेन तथा प्रोपाइन ये अलग पार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं का अंतर का अनुपात बताना है। पहले अंतर करना है फिर अनुपात बताना है, यानी कि पहले इसमें और इसमें जितने हाइड्रोजन हैं उनका अंतर कीजिए और इसमें जो हाइड्रोजन है उनका अंतर कीजिए, फिर आपको उसका क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो पहले इसका अंतर करेंगे वो ऊपर रहेगा, फिर इसका अंतर करेंगे वो नीचे रहेगा और रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा इस वजह से कर रहा है ताकि आप मतलब ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन में कि आप प्रोपेन यानी कि इन, आइन और आइन इन सब के बारे में जानते हैं, यानी कि इन फॉर्मूले के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो उसी में बस क्वेश्चन घुमा दिया, क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो इसको हटाया जाए, चलिए इसको हटाते हैं, फॉर्मूले को हटाते हैं, हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर कितने आपको हाइड्रोजन दिखेंगे 8, इसमें कितने दिखेंगे 6,
इसमें कितने दिखेंगे 4। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले इसमें प्रोपेन तथा प्रोपीन का कह रहा है, तो प्रोपेन और प्रोपीन इनका अगर आप अंतर लेंगे तो इनका अंतर आपका आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है प्रोपेन तथा प्रोपाइन, तो प्रोपेन ये है, प्रोपाइन ये है, यानी कि इसका और इसका अंतर आपको लेना पड़ेगा, इसका और इसका अंतर लेना पड़ेगा। तो इसका और इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब बस इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो पहले इसका अंतर कहा था, तो इसका अंतर यानी कि 2 है, ठीक है। फिर इसका कहा था, तो जो पहले कहेगा उसको ऊपर और जो बाद में कहेगा उसको नीचे। तो अब आप इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 यानी कि 1:2। तो 1:2 किस में है, ये है आपका दूसरा आंसर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस क्वेश्चन से क्लियर है। चलिए हटाते हैं इसको, आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, ठीक है। बाकी अगर आप बढ़ जाते हैं वीडियो पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। दुगना स्पीड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका मन वैसे देखिए, धीरे धीरे देखिए, तेज तेज देखिए, बस देखिए पूरा, ठीक है। क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये सारी, अब नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे यार, ठीक है। आपके एग्जाम के बाद देखेंगे क्या किया। IRT का हमने फॉर्म भरा, एग्जाम दे दिया, आप पढ़ाई करेंगे, ऐसा होगा क्या। ऐसा करने का मूड हो तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई क्या, घंटे भर की हो गई होगी। अच्छा हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ तक है, ठीक है। अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, इसको बस आपको याद रखना है। फॉर्मूला है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का सूत्र। क्रायोलाइट को हम लोग इंग्लिश में भी थोड़ा लिख देंगे क्योंकि हो सकता है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो। तो क्रायोलाइट का सूत्र है, ठीक है। सूत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, Na2Al4 NaAl5, उसके बाद क्या लिखा है NaF6, ठीक है। सॉरी ये F छोटे में नहीं रहेगा, F6। उसके बाद क्या है NaAl2, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि क्रायोलाइट किसका सूत्र है, मतलब क्रायोलाइट का सूत्र क्या है। अब ये क्रायोलाइट है क्या, तो देखिए आप जैसे कोई भी चीज़ आप जो देखते हैं अपने आसपास में, आप अपने आसपास में लोहा देखते हैं, आप अपने पास में सोना देखते हैं, आप अपने पास में चांदी देखते हैं, आप अपने पास में एल्युमिनियम भी देखते होंगे। एल्युमिनियम क्या होता है, बहुत बच्चे एल्युमिनियम को सिल्वर कहते हैं, ठीक है, चांदी समझते हैं। मतलब चांदी नहीं, चांदी कहेंगे तो जानेंगे, लेकिन सिल्वर कहेंगे तो उसको फिर वो नहीं मानेंगे। आपको हम कोई चीज़ हमारे पास में ऐसी है नहीं जिसमें हम आपको दिखा सके कि वो एल्युमिनियम की है, ठीक है। हाँ एक चीज़ दिखा सकते हैं एल्युमिनियम की। चलिए ये इस तरीके का आपने दवाई देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके की दवाई ढेर सारी देखी होंगी। तो इनकी जो ये फॉइल बनती है ना, ये एल्युमिनियम होता है ना। इसमें मिक्सअप होता है ये, मतलब इसके ऊपर से कोटिंग की गई होती है। अगर आप देखेंगे तो एक पन्नी लगी होती है बहुत पतली, जब इसको जलाएंगे, पूरा जला देंगे ना, तब जो आपको एक बचता है मटेरियल, वो एल्युमिनियम होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का डब्बा भी आता है जिसमें आप मिठाई वगैरह पैक करते हैं, तो ये जो होता है एल्युमिनियम होता है, ठीक है, मेटल होता है, ठीक। तो ये जो चीज़ होती है एल्युमिनियम, ये बहुत काम की चीज़ होती है। और स्टार्टिंग में जब हम आपको बताएं, इसका अगर थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं, जब स्टार्टिंग में एल्युमिनियम की खोज हुई थी, ठीक है, विदेश में कोई जगह है, आई थिंक नेपोलियन जहाँ पर था वहीं पे शायद, ठीक है। तो नेपोलियन अगर हम सही बता पा रहे हैं तो नेपोलियन या फिर कोई और राजा। तो नेपोलियन में क्या हुआ कि नेपोलियन जब एल्युमिनियम की खोज हुई तो उसको ये जो मेटल है इतना अच्छा लग रहा था, इतना वो चमक रहा था, तो उसने क्या किया, अपने पूरे जो महल है हर चीज़, ठीक है, बर्तन से लेकर के सजावट से लेकर के हर चीज़ जो है एल्युमिनियम की बनवा दी, एल्युमिनियम की बनवा दी। सोना जो है उसके राज्य में एल्युमिनियम से सस्ता हो गया था, ठीक है, उस टाइम पर जब एल्युमिनियम की खोज हुई थी उसके देश में, ठीक है। तो अब जब एल्युमिनियम कोई भी मटेरियल निकलता, चाहे सोना हो चाहे लोहा, हर चीज़ जो निकलती है, ठीक है, वो पहले ऐसे प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं निकलती कि भाई हम खोद रहे थे और हमको ऐसे एकदम ऐसा ब्लॉक जैसा
हमको सोना मिल गया या फिर एल्युमिनियम मिल गया, ऐसा एकदम मस्त डब्बा बना हुआ एल्युमिनियम मिल गया, हम इसको काट काट करके सब चीज़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं मिलता है, वो एकदम किसी दूसरे फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग अयस्क कहते हैं, इंग्लिश में ओर कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क के फॉर्म में कोई भी चीज़ हमको मिलती है। ठीक, तो अयस्क उसका मिलता है। तो ये जो आप यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पीछे देख पा रहे हैं क्रायोलाइट, ठीक है, ये भी एक अयस्क होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सब में एल 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 है। ठीक है, यहाँ पर बनाया गया क्योंकि एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है, ओर है। ठीक है, तो इन्हीं से जो हमारा क्रायोलाइट है, अयस्क एक ही नहीं होते हैं, कई अयस्क होते हैं, एक मटेरियल के कई अयस्क होते हैं। ठीक है, तो क्रायोलाइट से ही जो होता है एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो जो हम लोगों को नेचुरली एल्युमिनियम मिलता है वो क्रायोलाइट के फॉर्म में मिलता है। फिर क्रायोलाइट से उसका जो है रिफाइनिंग की जाती है, फिर जाकर के हमारा जो है एल्युमिनियम मिलता है, बाकी चीज़ें रिप्लेस होती है। ठीक है, उनको हटा दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्रायोलाइट का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, और भी इसके अयस्क होते हैं, जैसे कि बॉक्साइट के बारे में आपने सुना होगा कि बॉक्साइट भी जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, बॉक्साइट हो गया और नीलम हो गया, डायस्पोर हो गया, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Cl। अगला क्वेश्चन क्या है, Cl, आयन। Cl क्या होता है सर? Cl कह रहे हैं, अजीब लग रहा है ना, क्लोरीन है सर। Cl आयन का NaCl में, सॉरी NaCl के क्रिस्टल में, क्रिस्टल के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, FCC BCC इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने 11th में पढ़े होंगे। आई थिंक वो पहला ही चैप्टर है क्या, 11th का पहला चैप्टर क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को। ठीक है, इसका CN नंबर क्या है? CN नंबर क्या होता है? CN नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN नंबर। ठीक है, सर यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर है। ठीक है, तो जो हमारा क्लोरीन आयन होता है उसका NaCl के क्रिस्टल में CN नंबर क्या है? ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है, 8 है, 6 है, 8 है, 6 है, 10 है, 7 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 6 होते हैं। कितने होते हैं सर? 6 होते हैं। आपको याद रखना है कि क्रिस्टल में जो इसका CN नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसका, NaCl में जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन आयन होता है उसका। ठीक है, तो कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन क्या होती है, क्लास जो होती है बड़ी हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है आपके लिए भी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है, अम्लराज, नाम याद आ रहा है? ठीक है, अम्लराज। इसमें ऑप्शन बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, हम आपको ऑप्शन लिखेंगे नहीं इसमें, क्योंकि लिखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम आपको ऑप्शन पढ़ करके सुनाएंगे। ठीक है, फिर सही वाला ऑप्शन लिखेंगे। अम्लराज क्या होता है सर? इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्वरेजिया। ठीक है, अम्लराज है। अब देखिए इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या क्या लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि सांद्र HCl तथा सांद्र, यहाँ पर क्या लिखा है, HNO3। ठीक है, यानी कि जो आपका HCl हो वो भी सांद्र हो। ठीक है, दो तरीके का यहाँ पर हम लोग विलयन बना सकते हैं, एक सांद्र बना सकते हैं और एक तनु बना सकते हैं। सांद्र मतलब कि उसमें जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं, ठीक है, अपना विलायक, उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है। ठीक है, और जिसमें मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो कम। ठीक, और तनु में क्या होता है, तनु में होता है कि जैसे हम पानी मिला रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस चीज़ को मिला रहे हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती है, एक सांद्र होता है, तनु होता है। तनु मतलब पतला, ठीक है, कम जैसे हम डाल रहे हैं। ठीक, जैसे चाय बनाते हैं,
चाय में आप दूध कम डालिए तो क्या हो गया, तनु हो गई, ठीक है, क्योंकि पतली चाय हो गई। और आप खूब दूध डाल दीजिए, पानी डालिए ही मत, तो क्या हो गया, सांद्र हो गया, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है कि सांद्र HCl, यानी कि HCl भी सांद्र होगा, ज्यादा होगा, और जो हमारा HNO3 होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और इनका अनुपात क्या होगा, 1:3 होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अगर आपको दिखे, ठीक है, अब वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि ये चमकता है स्क्रीन पर, ठीक है, अगर आपको आप फोन दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो बस सुनते चलिए, ठीक है, आप लिखते चलिएगा। दूसरा ऑप्शन है तनु HCl तथा तनु HNO3, यानी कि ये भी तनु हो, ये भी तनु हो, और इनका रेशियो क्या हो, इनका रेशियो लिखा है 3:1, ठीक है, 3:1 लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3, ठीक है, और इसका रेशियो क्या लिखा है, इसका रेशियो लिखा है 3:1, ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथा ऑप्शन जो है वो है तनु HCl तथा सांद्र, यानी कि इसमें तनु है HCl लेकिन जो HNO3 है वो सांद्र है, ठीक है, और इनका रेशियो क्या है, 1:3। इसमें अगर मिलाया जाए तो इसमें से अम्लराज कौन सा है, ठीक है, तो अम्लराज जो हमारा बनता है, आप हमेशा से जान लीजिए कि इसमें हम लोग, इसका उपयोग कहाँ पर होता है पता है, अम्लराज का उपयोग होता है जैसे कोई सोने से बनी चीज हो, चांदी से बनी चीज हो, ठीक है, उसको साफ करने में, धुलने में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो होता है, इसमें हमारा सांद्र जो है HCl होता है, सांद्र जो है, ओ सॉरी, सांद्र होता है, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3, ठीक है, सांद्र HCl तथा सांद्र हमारा क्या होगा, HNO3, और इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:1 का अनुपात। अब देखिए जो ऑप्शंस दिए गए क्या क्या दिए गए थे, एक ऑप्शन तो दिया गया था सांद्र HCl सांद्र HNO3, लेकिन इसमें जो रेशियो था वो 1:3 था, लेकिन आपको 3:1 देखना है, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी कि ये आपसे इस तरीके क्वेश्चन ना पूछे, आपसे सीधे सीधे कह दे कि अम्लराज में HNO मतलब कि HCl और HNO3 का रेशियो है, आपको दे दे, ठीक है, तरह तरह से ऑप्शन 3:1 1:3, एक आठ दे दे, और 1:2 2:1, इस तरीके से करके दे दे, अब आप उसमें लगाइए, ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अब इसमें से कई क्वेश्चन निकल सकते हैं, और इसका इस्तेमाल भी पूछा जा सकता है, किसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है जो सोने से चीजें बनी होती हैं, ठीक है, चांदी से, उनको साफ करने में, धुलने में, ठीक है। चलिए अब देखिए व्हाइट बोर्ड में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लिखना फिर इरेज करना, ठीक है, और बाकी के जो हमारे क्लासेस होती हैं जिसमें मतलब कि बहुत सारे लोगों की क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें बोर्ड होता है एक स्लाइडिंग बोर्ड, ठीक है, तो बस क्वेश्चन लिखा हुआ, स्लाइड किया सॉल्व किया, स्लाइड किया सॉल्व किया, जल्दी दे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, आप लोग प्यार इतना बना करके रखे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आप लोग इतना ज़्यादा संख्या में देखते हैं, चाहे वो हम लेक्चर्स डालते हों, चाहे वो हम कोई भी बातें बताते हो, ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड को लेकर के देखिए कितने सारे बच्चों ने देखा और बहुत सारे बच्चों ने उसको डाउनलोड किया, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी, हमने उसके लिए भी एक वीडियो हमने बना करके डाल दिए, ठीक है। चलिए, तो वो सब चीज़ें भी आप देखते रहिए, क्योंकि उससे अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं रहेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं रहेंगे, तो आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, तो फिर एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए फिर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, समझिएगा। न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल छोटा सा आ गया है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है कि 540 हमारे हिसाब से आज हम लोग इतने क्वेश्चंस लगा रहे हैं जितने कि एक एक एग्जाम में, मतलब कि एक पेपर में आपके आते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों ने लगभग इतने क्वेश्चन लगा लिए होंगे, ठीक है, अभी काउंट करते हैं कितने क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, आप लोग तो काउंट कर ही लिए होंगे वैसे, पर 2 मोल आदर्श गैस, ठीक है, 2 मोल आदर्श गैस का
आयतन, ठीक है, इतना केल्विन पर, ठीक है, इतना केल्विन पर यहाँ पर 2 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना दिया गया है, 44.8 लीटर हो तो उसका दाब आपसे पूछा जा रहा है, दाब होगा, दाब यानी कि प्रेशर, ठीक है। तो देखिए जब भी गैस की बात आए ना, गैस किसकी बात आए, एक सेकंड, थोड़ा पसीना बहुत हो रहा है, किसी चीज से साफ कर ले, कोई बात नहीं, पानी भी आज हमने नहीं रखा अपनी क्लास में सुबह सुबह, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जब भी गैस की बात आती है और आदर्श गैस की बात है और उसमें प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, मोल की बात करें, इन चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पर आपका जो एक फॉर्मूला लगता है पीवी इक्वल, ऑप्शंस पे लिख दिया जाए। ऑप्शन जो है आपके पास में, एक एटीएम है, एटीएम क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन नहीं, पैसा निकालने वाला मशीन नहीं एटीएम, ठीक है। यहाँ पर एटीएम जो है आपका जो है दाब का मात्रक होता है, ठीक है, एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बढ़िया ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, ठीक है, जो सही हो वही बताओ भाई। तो इसमें जो होता है आपका जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, पीवी इक्वल एन आर टी, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने आपको ये चीज़ पढ़ाई भी है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत बताया है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में भी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो पीवी इक्वल एनआरटी है ना, ये ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जगहों पे देखने को मिलेंगी। अभी जब आप कॉलेज में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर तो इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इंजन में बर्निंग होती है, कंबशन होता है, तो इन सब में चीज़ों में आपको पीवी इक्वल एनआरटी और इन सारी चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। तो इसीलिए तो इतना जो है हार्ड आपका एंट्रेंस लिया जाता है, ताकि उस तरीके के बच्चे हैं जो उस चीज़ को जानते हों, पढ़ते हों, तब तो यहाँ पर आकर के पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, नहीं तो फिर अगर उस लेवल के बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर इन चीज़ों को समझ कैसे पाएंगे, ठीक है, इस वजह से एंट्रेंस कराया जाता है। देखिए तो यहाँ पर पीवी इक्वल एनआरटी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से हमको क्या क्या पता है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हम ये प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये एन आपका मोल की संख्या होती है, एन आर जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है, टी आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो लगभग सब कुछ दिया है, हमको प्रेशर पूछ रहा है, तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, वी को अगर हम इधर भेज दें तो एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। एन आपको क्या दिया गया है, एन आपको दिया गया है कितना, 2 मोल, ठीक है। तो एन की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, आर की वैल्यू जो होती है, आर की वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है सर, 0.082, ठीक है, ये वैल्यू 0.082 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमको ये निकालना है, ये एटीएम में निकालना है, तो ये वैल्यू करके रखेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर। इसके बाद क्या है, टेम्परेचर आपको दिया गया है, और टेम्परेचर यहाँ पर जो है 540 दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर ये केल्विन में दिया गया, अगर मान लीजिएगा आपको केल्विन में नहीं दिया जाता तो आप डिग्री सेल्सियस में अगर दिया है तो आप इसको केल्विन में चेंज करने के बाद ही यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और कैसे चेंज करते हैं ये हमने आपको हीट वाले चैप्टर में पढ़ाया है, पूरा का पूरा पढ़ाया है, ठीक है। उसमें हमने आपको एक चीज़ मतलब पूरा चेंज करने का बताया कि कैसे उसको चेंज करते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और फॉरेनहाइट में, सब में चेंज करने बताया, ठीक। बाकी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अगर आपका जैसे 10 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको केल्विन में चेंज करना हो तो इसमें 273 जोड़ दीजिए, यानी कि 10 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 283 हो जाएगा, ठीक है, केल्विन। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, हाँ इतना ध्यान रखिए। चलिए तो जो केल्विन में दिया है उसी में 273 जोड़ दीजिए, बस आ जाएगा केल्विन में, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। वी हम कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, लीटर में ही दिया है, लीटर में ही हमको रखना है, ठीक है, इतना रख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेशन अभी करेंगे तो समय लगेगा, आपको इसको करना पड़ेगा खुद से, आप इसको कट आउट करके कीजिएगा, ठीक है। कैसे कट करेंगे, अगर आप देखेंगे इसको इससे कट करिएगा, ठीक, इसको इससे कट करेंगे तो 22.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22.4, ठीक है। फिर आप यहाँ से कट करेंगे, इसको कट करेंगे, 2 से कट कीजिएगा, इसको आप 4 से पहले कट कर लीजिए, इसको 4 से कट होगा, नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से भी कट होगा आप इसको कट कर लेंगे, कैलकुलेशन तो इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। और एट द लास्ट जो आपका आंसर आएगा वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि समय यहाँ पर नहीं है, तो कैलकुलेशन हमारे पास में सारा कुछ है, ठीक है। तो 1.9 बस आपको समझना है, 1.96, ठीक है। और इतना क्या आएगा, ये एटीएम आएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो किसके ये पास में पहुंच रहा है,
तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग लगभग 2 के करीब पहुंच रहा है। देखिए अगर आप इसमें 1 बढ़ा देंगे तो तुरंत 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ATM यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा। 2 ATM इज अ राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन आई थिंक, तो इतनी क्वेश्चन लगा लेते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है क्या? हाँ न्यूमेरिकल है। यहाँ पे लिखा है कि एसटीपी पर, एक हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था एनटीपी पर। तो एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। पर 22.4 लीटर SO2 का भार होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसका भार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एसटीपी पर जो इतने लीटर का भार होगा, इतना लीटर, ठीक है, इतना लीटर का जो भार होगा किसका, इसका, वो कितना होगा। तो यहाँ पर ये क्योंकि स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड में आपको पता है कि इतना लीटर ही लिया जाता है, ठीक है। उसका जब हम निकालते हैं तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये कितना आएगा, एस में कितना होता है, देखिए हमारे पास में है SO2, ठीक है। और SO2 अगर हम देखेंगे तो इतने लीटर का जो भार निकल करके आएगा हमारे पास में, ठीक है, इसका जो भार निकल करके आएगा, तो देखिए जो हम लोग भार निकालते हैं ना, अगर उसको हम लीटर में चेंज करते हैं, लीटर में देखते हैं तो वो इतना ही होता है, ठीक है। और मोल में भी उसको चेंज कर सकते हैं। इन सब में रिलेशन आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एस में कितना होता है, एस में हमने बताया भार कितना होता है सर, 32 होता है। ओ में कितना होता है, ओ में 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 32, ये कितना है, 32 ही है, और ये भी हमारा 32 ही हो जाएगा, दोनों को प्लस करके ही भार आएगा। तो दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, 64। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, आपके ऑप्शंस हैं आपके पास में 16 ग्राम, 32 ग्राम और 48 ग्राम और 64 ग्राम, ठीक है, 64 ग्राम। क्लियर है? चलिए इसको याद रखिएगा आप। बस इसमें बस ये जो इतना बता दिया गया ना, इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टैंडर्ड पे कैसे निकालना, और ये जो लिखा हुआ है इसका स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। जो हम लोग निकालते हैं वो इतने पे ही निकालते हैं, इतने लीटर पे ही निकालते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो ये भार आता है, अगर आप उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो इतना ही लीटर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन सब लोग खुद से बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, और हम वैसे कर देंगे लेकिन आपको करना चाहिए ये चीज़, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसको कर दें कि आप लोग कर पाएंगे, बताइए। में और हमने सेम डिक्टो क्वेश्चन ये कराया है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, किसकी संख्या पूछ रहा है सर, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन, ठीक। आपको इसमें रिलेशन पता है कि नहीं पता है, इसमें 92 है, 235 है, 143 है और 327 है, ठीक है, 327 है। तो देखिए एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो, अच्छा आपको ये पता है ना कि जो हमारा एटम होता है, ठीक है, उसमें उसका भार होता है, कुछ ना कुछ तो भार होता है, जिसको हम लोग परमाणु भार कहते हैं। जो हमारा परमाणु होता है उसमें भार होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जब हम वहाँ पर उसका परमाणु भार देखते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता नहीं है, वो 2 चीज़ों की वजह से होता है, एक हमारा न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बराबर में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हमारे पास में होता है, ठीक है। हमको परमाणु भार मालूम है, कहाँ मालूम है, देखिए जो
हमारा एलिमेंट होता है उसके जो ऊपर लिखा होता है। भाई अगर आपके सर पे कोई चीज़ रख दी जाए तो कहेंगे वो भाई बहुत भार है, ठीक है, बहुत वजन है, तो ये इसका भार होता है, इसीलिए इसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको परमाणु भार दिया गया है 235, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है ये इसका संख्या होता है, और संख्या ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो प्रोटॉन की संख्या है वो इसका क्रमांक, ठीक है। तो यहाँ पर हमको n नहीं दिया गया है, p दिया गया है 92, ठीक है। तो बस हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, यही निकालना है, इसको इधर भेज देंगे। तो 235 माइनस 92 इक्वल में n, तो इसको अगर आप घटाएंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से कितना आएगा 4 और 1, तो 143 143 क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये रहे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अगर इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको चाहिए हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा। तो हम केमिस्ट्री ही अभी कुछ दिन चालू रखेंगे, कम से कम 2 दिन, ठीक है। और अगर मैथ चाहिए होगा तो फिर बताइएगा मैथ, अगर फिजिक्स चाहिए होगा तो बताइएगा फिजिक्स, ठीक है। बाकी ये जो क्लासेस आपकी डेली चलती रहेंगी चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, लेकिन चलेंगी जरूर, ठीक है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम अपने से कोई क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों की क्लासेस जो है चलती रहें, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखा कीजिए, ठीक है। और 1 से 2 बार देखा कीजिए, जैसे आप एक बार देखें, ठीक है, भुला गए, शाम को देख लीजिए, रिविजन कर लीजिए, 2x स्पीड पर देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझिए। और आपके जो आसपास में जो बच्चे हैं जो और साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें भेज दीजिए, ठीक है, वीडियोस को, ताकि और लोग देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हम आपको ये जो पूरा सारी चीज़ें हैं आपको फ्री में देते हैं, ठीक है। तो कुछ तो आप कर दीजिए हमारे लिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।